नमस्कार दोस्तों, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में वर्ल्ड पावर्स के द्वारा इतने ज्यादा हार्श सैंक्शन इंपोज करने के बावजूद नॉर्थ कोरिया का किंग कैसे वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री को मेंटेन और अपने न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम को एक्सटेंसिव लेवल पर फंड करता है। यूएस आर्मी के अकॉर्डिंग तकरीबन 6000 नॉर्थ कोरियन हैकर्स नॉर्थ कोरिया के अंदर और बाहर काम करते हैं। नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड में इकलौती ऐसी कंट्री है जो पैसा कमाने के लिए क्रिमिनल हैकिंग का यूज करती है। नॉर्थ कोरिया के साइबर क्राइम की जो मुख्य टैक्टिक्स हैं वो है बैंक हाइस्ट, डिप्लॉयमेंट ऑफ रैंसमवेयर और थेफ्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। आजकल वो क्रिप्टो करेंसीज को कुछ ज्यादा ही टारगेट कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया के हैकर्स जो पैसा चुराते हैं उसको ज्यादातर कोरियन आर्मी के वेपन्स प्रोग्राम और न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम्स के डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। 4 फरवरी 2016 को रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को कई इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं बांग्लादेश बैंक से जो होती हैं लगभग $1 बिलियन के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। लेकिन फिर पता चलता है कि एक्चुअली वो इंस्ट्रक्शंस ये रिक्वेस्ट लेजरस हैकर्स के द्वारा भेजी गई होती हैं। लेजरस ग्रुप कुछ अननोन लोगों का ग्रुप है जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है और ऐसा माना जाता है कि इस ग्रुप को नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट बैक करती है। नॉर्थ कोरिया जिसका ऑफिशियली नेम डेमोक्रेटिक पीपल ऑफ कोरिया है, 9 सितंबर 1948 में सोवियत यूनियन की मदद से कोरिया से अलग होकर एक देश बना था और उस समय किम जोन उनके ग्रैंडफादर किम सेकंड संग गोरिल्लाज एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे और सोवियत और चाइनीज लीडर्स के साथ करीबी रिलेशन होने के कारण वो नॉर्थ कोरिया के लीडर बनने में सफल रहे। तब से लेकर आज तक नॉर्थ कोरिया पर उनकी फैमिली ही राज करती आई है। नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी देश साउथ कोरिया में गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कराने में यूएसए ने साथ दिया था। शुरुआत में दोनों देश इकोनॉमिकली बहुत अच्छे थे। 2006 से पहले नॉर्थ कोरिया काफी मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करता था, लेकिन 2006 में नॉर्थ कोरिया के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट कैरिड आउट करने के कारण यूनाइटेड नेशन ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। लेकिन 2009 में 10 कंटेनर से भरा हुआ एक कार्गो प्लेन को थाईलैंड में पकड़ा गया जिसमें नॉर्थ कोरियन वेपन जैसे रॉकेट लॉन्चर्स थे। उसके बाद यूएन ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस और टाइट कर दिए और स्मॉल वेपन्स के ट्रेड पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने यमन में हुती मूवमेंट्स में इन्वॉल्व लोगों को और युगांडा और सूडान के मिलिटेंट ग्रुप को लार्ज स्केल पर आर्म्स सप्लाई की थी। नॉर्थ कोरिया की लीबियन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ भी टाइज स्ट्रॉन्ग है। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ कोरिया मिलिट्री इक्विपमेंट ने इस बारे में कहा था कि लीबिया में स्टेबिलिटी रखने के लिए जरूरी है। इतने ज्यादा सैंक्शंस होने के बावजूद नॉर्थ कोरिया अपने इलीगल ट्रेड को लगातार एक्सपेंड कर रहा है। अभी रिसेंटली यूएसए की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया रसिया को रशियन यूक्रेन वॉर के दौरान वेपन सेल करने की ट्राई कर रहा था, बट नॉर्थ कोरिया ने क्लियरली मना कर दिया कि उनके अकॉर्डिंग ऐसी कोई डील साइन नहीं हुई। नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर देश के शासन द्वारा आज भी स्लेवरी प्रैक्टिस की जाती है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स ऑफ 2018 के अकॉर्डिंग 10.4% नॉर्थ कोरियन पॉपुलेशन अपने देश के लिए स्लेव के तौर पर काम करती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस मॉडर्न डे स्लेवरी या गुलामी किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर, डेथ ट्रैप, फोर्स्ड और सर्वाइल मैरिज, बच्चों का शोषण और उनको बेचना। ये सारी चीजें नॉर्थ कोरिया के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी प्रैक्टिस की जाती है। बहुत सारे नॉर्थ कोरियन नेशनलिस्ट मिले हैं जो यूरोप और रशिया में काम करते हैं। जैसे पोलैंड में मिला एक नॉर्थ कोरिया के वर्कर ने बोला कि वह पैसे गवर्नमेंट को भेजता है, अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी फैमिली को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे हजारों लोग हैं जो नॉर्थ कोरिया से बाहर काम करते हैं और वो लोग शायद ही कभी वापस अपने देश में लौटें, बट उनके द्वारा कमाए गए पैसे से नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को डेवलप किया जाता है। यह एक प्रकार से पोलैंड में भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। अगर वो लो वेजेस में लेबर्स को पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। अकॉर्डिंग टू डेटा शेयर्ड बाय ओईसी यानी कि ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी, चाइना नॉर्थ कोरिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 2020 में यूएसए और यूरोपियन यूनियन के हार्श सैंक्शन के कारण नॉर्थ कोरिया का एक्सपोर्ट 2013 में जहां $3.3 बिलियन था वह 2020 में गिरकर $142 मिलियन ही रह गया था। और इस दौरान जिन चीजों के एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा फॉल देखने को मिला था वो थे कोल और आयरन, क्योंकि ये सैंक्शंस के अकॉर्डिंग इन मटेरियल्स के ट्रेड पर बैन लग गया था। नॉर्थ कोरिया के जो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हैं वो हैं चाइना, नाइजीरिया, युगांडा और कुछ और अफ्रीकन कंट्रीज। 2017 में 88.2% नॉर्थ कोरिया का एक्सपोर्ट चाइना में जाता था। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 2017 में इंडिया नॉर्थ कोरिया का चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था। 2020 में नॉर्थ कोरिया ने जिन चीजों का मेनली एक्सपोर्ट किया था वो थी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल बैटरीज, वीडियो डिस्प्ले। और अगर अब हम इंपोर्ट की बात करें तो 2017 में जहां नॉर्थ कोरिया $3.44 बिलियन का इंपोर्ट करता था, वहीं हार्ड सैंक्शंस के कारण 2020 में वह गिरकर सिर्फ $556 मिलियन रह गया था।
लेकिन इन सब के बावजूद नॉर्थ कोरिया के किंग के लाइफस्टाइल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह आज भी ऐसे ही लग्जरी लाइफ जीता है और अपने न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम को फंड कर रहा है। हाँ, अगर फर्क पड़ा है तो वहाँ के आम लोगों को जो दिन भर दिन गरीब होते जा रहे हैं। 2020 में नॉर्थ कोरिया ने जो आइटम्स मेनली इंपोर्ट किए थे वो थे सोयाबीन ऑयल, रॉ शुगर, रिफाइंड पेट्रोलियम, व्हीट फ्लोर, व्हीट और रबर टायर। नॉर्थ कोरिया का मेन इंपोर्ट पार्टनर चाइना है, जहां से वो लगभग 88.3% मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद नंबर आता है रसिया और रिपब्लिक ऑफ कोंगो का। यहाँ पर भी 2017 में इंडिया नॉर्थ कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट डेस्टिनेशन था, जिसका परसेंटेज था 1.72%। अब आपके मन में यहाँ पर एक डाउट आ रहा होगा कि चाइना क्यों नॉर्थ कोरिया के इतना करीब जा रहा है। क्योंकि यूएसए नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर रहा है और चाइना इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। क्योंकि अगर चाइना नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी को सर्वाइव करेगा तो नॉर्थ कोरिया स्ट्रांगली यूएसए के अगेंस्ट में खड़ा हो सकेगा। हम मानते हैं कि नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड की मोस्ट सीक्रेटिव कंट्री है और वो ज्यादातर टाइम्स अपने बॉर्डर्स को क्लोज ही रखती है। लेकिन एज ए टूरिस्ट आप नॉर्थ कोरिया में जा सकते हैं, बट विद वेरी वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। सैंक्शन से फाइट करने के लिए नॉर्थ कोरिया टूरिज्म की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बट कोरोना के बाद से नॉर्थ कोरिया में टूरिज्म कंप्लीटली सस्पेंडेड है। 2013 में नॉर्थ कोरिया ने फॉरेनर्स के लिए कुछ रूल्स बनाए, जैसे अगर वहां कोई जाएगा तो उनको अपनी फैमिली मेंबर से बात करने के लिए वहां का सिम खरीदना पड़ेगा। वहां पर आप स्ट्रिक्टली एक टूरिस्ट गाइड की निगरानी में ही टूर कर सकते हैं। एंटर करने से पहले मिलिट्री पर्सनल्स और दूसरे लोगों के द्वारा आपके मोबाइल फोन को थोरोली चेक किया जाएगा। इवन आपके पास जो बुक्स हैं उनको भी कंप्लीटली चेक किया जाएगा। आप वहां पर किसी भी प्रकार की रिलीजियस बुक्स जैसे गीता, कुरान, बाइबल को लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि वहां ऑफिशियली किसी भी धर्म को नहीं माना जाता। आप वहां पर कोई भी न्यूड मैगजीन्स नहीं लेकर जा सकते, मतलब आप वहां पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जो किसी भी प्रोपेगेंडा से रिलेटेड हो, नॉर्थ कोरिया के किंग के अगेंस्ट हो। अगर कोई पकड़ा गया तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। नॉर्थ कोरिया में ड्रग सेलिंग्स का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन सैंक्शंस के कारण वो वापस ड्रग स्मगलिंग के इलीगल ट्रेड की तरफ दोबारा शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यही वह रास्ता है जिसके द्वारा वो फॉरेन करेंसीज को अर्न कर सकते हैं और अपने मिसाइल प्रोग्राम को फंड कर सकते हैं। इसीलिए वो एक्सपोर्ट करने और डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई के लिए इलीगल नारकोटिक्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। 2017 से पहले फिशिंग इंडस्ट्री भी नॉर्थ कोरिया की इनकम का मेजर सोर्स था। उस टाइम वो सी फूड को लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट भी करते थे और सी फूड वहां के लोगों की डाइट का भी एक मेजर हिस्सा है। लेकिन सैंक्शंस के कारण यह इंडस्ट्री भी डिक्लाइन पर है। नॉर्थ कोरिया में एग्रीकल्चर भी इनकम का एक सोर्स है और वहां पर राइस को लार्ज स्केल पर कल्टीवेट किया जाता है। आर सैंक्शंस ऑन नॉर्थ कोरिया रियली इफेक्टिव? वर्ल्ड पावर्स ने बेशक नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हों, परंतु भूखमरी के टाइम पर वो फूड एड प्राप्त करते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर ये जानता है कि अगर उसके देश में भूखमरी होगी, जैसे ड्राउट, सैंक्शंस और कोरोना वायरस के कारण हुई थी, वर्ल्ड उसको सपोर्ट करेगा। इसलिए उसको सैंक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह कंटिन्यूसली अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड कर रहा है। जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1995 से नॉर्थ कोरिया को फूड एड दे रहा है और वहीं ट्रेडिशनली यूएसए खुद नॉर्थ कोरिया का लार्ज फूड एड प्रोवाइडर रहा है। साउथ कोरिया भी नॉर्थ कोरिया को फूड एड देता है। काफी यूएन एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर से सैंक्शंस को हटा देना चाहिए, क्योंकि वहां पर इसके कारण फूड शॉर्टेज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए सैंक्शंस लगाना क्या सही तरीका है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, ये कुछ तरीके थे जिसके द्वारा नॉर्थ कोरिया अपनी इकोनॉमी को चलाने की कोशिश कर रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।